दोस्तों, मैं हूं आपका वैद्य एच.एस. बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेद को अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। सो आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर एक बहुत ही भयंकर रोग है। तो उसके बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो जरूर देख सकें। सो बवासीर है क्या, रोग क्या है? बवासीर दो तरह का होता है। बवासीर जो रोग है दो तरह का होता है। ये पहले तो 40 से 50 साल की उम्र के जो लोग होते थे उनमें ही रोग होता था, ज्यादातर उनमें ही पाया जाता था। मगर अब तो ये बच्चों में भी रोग हो चुका है। 24 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चों को भी बवासीर हो चुकी है। इसका बढ़ने का कारण क्या है? पाचन क्रिया सिस्टम का खराब होना। पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना। तो बवासीर कितने तरह की है? बवासीर दो तरह की है। नंबर 1 इंटरनल पाइलस, नंबर 2 एक्सटर्नल पाइलस। खूनी बवासीर और मस्से वाली बवासीर, जिसको हम मौके वाली बवासीर भी बोल देते हैं, बादी बवासीर भी बोल देते हैं। खूनी बवासीर में क्या आता है कि आदमी को पता ही नहीं होता कि मेरे को बवासीर हो चुकी है। उसको कोई दर्द नहीं होता, गुदा पे कोई खारिश नहीं होती। डायरेक्ट वो लैट्रिन करने जाता है तो उसको खून गिरता है। ये खून गिरने की जो मात्रा होती है हर एक मरीज की अलग अलग होती है। किसी को 1 चम्मच आता है, किसी को 2 से 3 भी आ जाते हैं, किसी को 4 से 5 चम्मच भी खून गिर जाता है। और मरीज को कोई पता नहीं होता भी मेरे को बवासीर हो चुकी है, क्योंकि ये डायरेक्ट अंदर आंतड़ी से ही खून गिरता है, ताजा खून गिरता है। इससे मरीज को कमजोरी बहुत आ जाती है, क्योंकि जब वो 3 से 4-5 दिन तक भी कई मरीजों को ये खून गिरता है लगातार, तो जब रोज 3 से 4, 2 से 3 चम्मच खून गिरेगा तो नेचुरली बात है कि उसका शरीर कमजोर होना ही है। क्योंकि रक्त बनने में, खून बनने में हमारे शरीर में बहुत वक्त लगता है। वो 4-5 दिन के अंदर ही इतना खून बह जाता है, गिर जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो बात है वो दूसरी बवासीर है मस्से वाली बवासीर, मौके वाली बवासीर या बादी बवासीर। जो बादी बवासीर में क्या होता है कि गुदा के ऊपर बाहरी के तरफ मस्से आते हैं। मस्सों की जो गिनती होती है वो 1 से 2 भी हो सकती है, 2 से 3 भी हो सकती है। रोजाना मस्सों की कोई दिक्कत नहीं आती, मगर जब मस्से में इन्फेक्शन भर जाती है, सूजन आ जाती है, तो मस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मरीज को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। चलना तो दूर की बात है कि मरीज को बैठने में भी दिक्कत आती है। मस्सा जब 3, 4, 5 दिन के बाद जब फूटता है, उसमें रेशा भर जाता है, फिर उसके बाद वो फूट जाता है। फूटने के बाद क्या होता है, जब वो लैट्रिन जाता है, लैट्रिन के साथ खून के धब्बे नजर आते हैं, पस के भी नजर आते हैं, पीक के और खून के भी 1 से 2, 3 धब्बे नजर आते हैं। मगर वो जो दर्द है ना बवासीर का, वो बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये हो गई 2 नंबर की बवासीर। अब जब क्या होता है कि कुछ लोग इन दोनों बवासीर का इलाज ही नहीं करा पाते या ध्यान नहीं देते, तो तीसरे नंबर पर भी भगंधर रूप धारण कर लेती है।
बगंदर क्या होती है, जो गुदा के साथ अपना एक दूसरा आंतड़ी में इन्फेक्शन जब ज्यादा हो जाती है, वो धीरे धीरे सुराख बन जाता है, अलग से एक और गुदा के साथ सुराख आ जाता है। वो बहुत ही कम मरीजों को होता है, वो बहुत कम मरीजों को होता है। वो सुराख से क्या होता है, आदमी जहां भी बैठता है वो टॉयलेट का जो रिसाव है वहां से गिरता रहता है। बगंदर वाले मरीज को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अब आ गया भी इसके बचाव कैसे कर सकते हैं। बवासीर से हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। जिन लोगों को शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआती में क्या होता है, सबसे पहले तो कब्ज होती है। कब्ज के बाद हल्की हल्की खुजली होना, जलन होना या दर्द होना, या फिर जब वो लैट्रिन बैठते हैं तो उनको ऐसे लगता है दोबारा लैट्रिन फिर आएगी, मगर आती नहीं है, हल्का भार सा पड़ता है। जब ये लक्षण शुरू हो जाए तो आने वाले समय में बवासीर हो सकती है। आने वाले समय में हम बवासीर से कैसे बच सकते हैं, अब हम आपको ये बताएंगे। जब ये लक्षण आ गए ना बवासीर के, तो आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने पाचन क्रिया जो सिस्टम है उसको ठीक करना है, कब्ज को ठीक करना है। कब्ज ही इसका मेन कारण है जिससे बवासीर पैदा होती है। ज्यादातर कई बार कब्ज भी नहीं होती, जब लोग इनका बैठने का ज्यादा काम होता है तो नसों का जो प्रभाव है वहां पे पड़ जाता है, उससे भी बवासीर पैदा हो जाती है, या फिर इन्फेक्शन के कारण भी बवासीर हो जाती है। मगर कब्ज का कारण ज्यादा सामने आता है कि लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। अब कब्ज को कैसे हटाना है, सबसे पहले तो हमें सुबह उठ के घड़े का पानी पीना चाहिए, खाली पेट। कई बार मरीज कहते हैं कि पानी 2 से 3 गिलास भी पी लेते हैं, मगर प्रेशर नहीं पड़ता लैट्रिन का, तो उनको हल्का सा दूध ले लेना चाहिए गर्म करके, शक्कर या गुड़ डाल, शक्कर डाल के गुड़ ले लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। उससे भी मरीज को लैट्रिन आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद अपना दिन भर में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, जंक फूड से, तली भुनी चीजों से परहेज रखें, क्योंकि ज्यादातर जो पेट खराब होने का कारण आ रहा है सामने, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होता है कि हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। जितना भी जंक फूड, तली भुनी चीजें हैं, सैर हम करते नहीं है, क्योंकि खाना खाया बेड पे ही लेट गए। पूरे दिन का अगर हम दिनचर्या निकाल के देखते हैं तो सैर बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ लोग तो 500 कदम भी आगे पीछे नहीं होते। सैर बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारा खाना सैर नहीं करोगे, खाना हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा तो कब्ज जरूर बनेगी। रात को सोते समय खाना कम से कम खाएं, हरे सलाद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। जब ये स्टार्टिंग लक्षण आते हैं आपको, खारिश होना, जलन होना, लैट्रिन का बार बार आना, तो शुरुआती लक्षण बवासीर में हम जिन मरीजों को ज्यादा कब्ज होती है वो पाचन क्रिया चूर्ण जो गैस कब्ज के लिए, भूख के लिए होता है, ये ले सकते हैं। इसका रात को सोते समय ये उन लोगों ने लेना है, अगर तो पानी दूध पीने से कब्ज खुल गया फिर तो जरूरत नहीं है। जिनको फिर भी लैट्रिन नहीं आता वो लोग पाचन क्रिया चूर्ण ले सकते हैं। ये हर रोज नहीं खाना,
हफ्ते में 1 से 2 दिन लेना है। 1 से 2 दिन गुड़ का सेवन जरूर करें, क्योंकि गुड़ भी पेट साफ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जब बवासीर का रोग बढ़ जाता है या बढ़ गया है, तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमें फोन पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका आयुर्वेदिक तरीके से हम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, वो 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने तक इलाज चलता है और पूर्ण तरीके से आदमी को राहत आती है। अगर फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उससे बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। मैं हूं आपका वैद्य HS बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद।